की जनता को 2 साल के अंदर ही मिलने लगेगा स्वच्छ पीने लायक मीठा पानी। नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने देखे क्या जानकारी दी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा शहर की जनता गंदा नाली का बदबूदार पानी पीने के लिए अभी भी मजबूर है, जिसको लेकर नगर निगम कांग्रेस पार्टी के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नगर निगम का चुनाव लड़ने से पहले ही जनता से यह वादा किया था कि मैं महापौर बनने के बाद शहर को 4 घंटे तक स्वच्छ पानी पीने लायक दूंगा। मगर भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार और बीजेपी के स्पीकर हैं, जिसके चलते विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार और रीवा में लगातार भाजपा के विधायक होने के चलते रीवा शहर के लोगों को आज तक स्वच्छ मीठा पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया। नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रीवा की जनता से वादा किया है कि मैं एक एक घर में नगर निगम के सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पीने के लिए साफ सुथरा पानी पहुंचाऊंगा और यह पानी लगातार 4 घंटे तक चलेगा। पिछली 2 निर्माण कंपनियों को काम नहीं दिया गया है। इसी महीने निर्माण एजेंसी को फिल्टर प्लांट का टेंडर देना है, जिसके बाद रीवा शहर के लोगों को जल्द ही शुद्ध पीने के लिए मीठा पानी दिया जाएगा। कहीं न कहीं कांग्रेस नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अपने वचन पत्र पर खरा साबित हुए हैं। उनके द्वारा जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। रीवा शहर में पेयजल संकट की बड़ी समस्या है। मात्र 10 मिनट के लिए मीठा पानी आ पाता है। कब तक व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी? देखिए, 200 करोड़ रुपए से ऊपर पेयजल में खर्चा हुआ। 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर रीवा में थे। वर्तमान में जो विधायक हैं और मंत्री हो गए अभी, तो वो यहाँ के पावरफुल मिनिस्टर थे 12 साल। उन्होंने 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव जनता को छल के जीता। वो हमेशा ये बोलते थे कि रीवा की जनता को मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे। ये 2008 से चालू हुआ। 2008 में भी उन्होंने यही बोला, जो 2013 में भी बोला और 2018 में बोला। महापौर भी उन्हीं के थे, MIC उनकी थी, परिषद उनकी थी। केंद्र सरकार से पैसा भी आया, स्टेट गवर्नमेंट से भी आया और नगर निगम का भी पैसा लगा। नगर निगम का तो 45 करोड़ रुपए लोन का लगा। ये तो जनता ने एक ऐसा अपना आदमी को महापौर बना दिया, जो जनता का महापौर है, कि सारी कलाई हम लोगों ने खोल ली। अमृत प्रथम चरण का पैसा जो आया 35 करोड़ रुपया, उससे जो काम हुआ तो अनसिस्टमेटिक काम करा दिया। कहीं भी चरणबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक कार्य होने ही नहीं दिया कि किसी भी वार्ड में एक ही वार्ड को पूर्ण तरह से पानी से लबालब कर दीजिए। फिल्टर प्लांट 2 नए बने, अमृत 2 में, अमृत 1 में टंकियां बनी। उसी वार्ड में 2 टंकी बन जाती जहाँ से फिल्टर प्लांट सप्लाई होता। आज ये स्थिति ये है कि वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, ये जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले फिल्टर प्लांट से भी अटैच हैं, कहीं पानी नहीं जा पा रहा। नया फिल्टर प्लांट बना, नई टंकियाँ बनी। रीवा शहर में पानी की बहुत ही अधिक दिक्कत हुई। जिस शहर में 90 MLD पानी हो, 65,000 घर के कनेक्शन हो, उस शहर में कम से कम 4 घंटा पानी होना चाहिए बिना टुल्लू के। बा मुश्किल आधा घंटा कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह 10 मिनट मिलता है, वो भी गंदा, मानवीय दूषित पानी। मैं तो जब महापौर बना और जब मैं वार्डों में भ्रमण करने गया, तो मेरे को ये लगा कि मैं जिस शहर में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, अपना शहर है, ये समग्र विकास हुआ होगा इस शहर का। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला 12 साल मिनिस्टर थे, विद्युत मंत्री थे, खनिज मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, वन मंत्री थे। पर जब हम वार्डों में गए तो ये समझ में आया कि वार्ड का तो जो अंतिम छोर का विकास है वो कहीं नहीं हुआ। आज भी आप
लोग पत्रकार हैं, घूमते हैं, सिर्फ 3 चीज़ की ही समस्या है इस शहर में, सड़क, नाली और पानी। चौथी कोई समस्या नहीं। अगर ये विकास किए होते, जो विकास 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 विकास, ऐसा विकास बोलने लगे कि लगता है कि आदमी विकास के नाम को लेकर उड़ जाए हवा में। अगर ये विकास किए थे तो विकास गया कहाँ? अभी अमृत 2 का एक एस्टीमेट हम लोगों ने बनवाया 190 करोड़ रुपए का। हम लोगों ने 32 साल आगे की स्कीम के तहत बनवाया। शासन ने उसको मंजूरी नहीं दिया। वो बोला कि पैसा आपको लगाना पड़ेगा। बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद 133 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है। उसकी तीसरी निविदा खुली है। 2 बार तो कोई डाला नहीं, तीसरी बार अभी एक कंपनी बंसल करके कोई है डाला है, वो क्वालिफाइड नहीं हुआ। फिर हम लगा दिए हैं, 10 दिन बाद फिर निविदा होगी। इस बार उम्मीद है कोई ना कोई ले लेगा। हम आपसे ये आपके माध्यम से रीवा की जनता को बताना चाहते हैं, हमारा जैसे ही टेंडर हो जाएगा वैसे ही हम 2 साल के अंदर रीवा के हर वार्ड में 4 घंटा पानी देंगे। मीठा पानी नहीं, शुद्ध साफ पीने योग्य पानी। मीठा पानी तो झूठा हो गया ना। अब मीठा पानी ले की बात करते हैं तो लोग मानने दौड़ते हैं। तो शुद्ध साफ पीने का पानी रीवा की जनता को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के महापौर, यहाँ के मंत्री जो आज बने हैं, अभी पहले विधायक थे, पूर्व अब मंत्री हो गए फिर से, तो वो राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा की जनता के साथ जो छलावा किया है, वो छलावे का बदला रीवा की जनता महापौर के इलेक्शन में दी, 2023 में देगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने हमारी 30 जुलाई को हमारा शपथ हुआ। 3 अगस्त से हमने कार्यभार संभाला। 1 अगस्त 2022 से हमने जुलाई 2023 तक का हमारे पास पूरा डाटा रखा है। 80 करोड़ का निर्माण के कार्य का टेंडर लगवाया। 80 करोड़ का। ये नगर निगम के इतिहास में आप कहीं भी जाइए, ऑनलाइन सब कुछ दिखता है, किसी महापौर ने नहीं लगवाया। सिर्फ सड़क, नाली और पुलिया, ये 80 करोड़। पेयजल रिपेयरिंग का अलग है, विद्युत का अलग है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, रेवेन्यू के लिए अलग है, 20 करोड़ के लिए 22 करोड़ का ये अलग है। 100 करोड़ से ऊपर का निविदा हमने 1 साल में लगवाया। अभी हमने 2 वाहन मंगवाए हैं, 100 वाहन, जो मुक्तिधाम तक, कब्रिस्तान तक लोगों को सब ले जाने में दिक्कत होती है। बहुत जाम हो गया शहर में। 200 वाहन मंगवाए हैं। थोड़ी सी क्या होता है कि नगर निगम किसी चीज़ को मुफ्त में नहीं दे सकती। अगर हमें देना है किसी को तो उसकी एक प्रक्रिया है। MIC के थ्रू परिषद में जाएगा, परिषद से पास हो जाएगा, इसके बाद उसको निःशुल्क कर देंगे। नगर निगम सीमा में निःशुल्क चलेगी। राजेंद्र ताम्रकांत जी के यहाँ आग लगी, मैं पहुँचा वहाँ पर तो बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही थी। तत्काल मैंने छोटी फायर ब्रिगेड खरीदवाई। उसके सपोर्टिंग के लिए 2 पानी के टैंकर पंप ऑपरेटिंग खरीदवाए। महापुरुषों की मूर्ति धोने के लिए हमने जेटर मशीन खरीदवाई। हर बुधवार को धुलती है। आप निकलिए, कोई महापुरुष की मूर्ति में आपको धूल नहीं मिलेगी। ये सब हमने चालू किया। पद्मर पार्क हमारा बन रहा है, स्टील चौराहे का काम लगने वाला है, लाइट का रिनोवेशन करा रहे हैं, आपका गंगा वाटिका बनने वाला है। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके एक जो शहर व्यवस्थित और सुंदर शहर होता है उस परिदृष्टि में जा रहे हैं। हमारी एक कोशिश है कि 2 साल के अंदर वार्डों का अगर निर्माण कार्य पूरा हो जाए, हमारा सड़क, नाली और पुलिया, पानी, मतलब अपना जो अब हमारा टेंडर लेट हो गया पानी का 6-7 महीने, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है। अगर ये 6-7 महीने लेट ना होता हमारा टेंडर पानी का, तो हम अभी तक में बहुत कुछ टंकियाँ, 12 टंकियाँ हैं, उसमें 2 फिल्टर प्लांट बनने हैं। एक जो सबसे बड़ा ये इन लोगों ने लापरवाही किया कि एनीकेट नहीं बनाए। जब बाढ़ सागर का पानी बंद हो जाता है तो बीहर सूख जाती इधर, तो हमने 2 एनीकेट बनवाने का प्रपोजल दिया है।
एक अपना यहाँ पर बनेगा कोतवाली घाट के पास, और एक बनेगा वहाँ पर करैया के पास। तो जब एनीकेट बन जाएगा तो बांध जैसे हो जाएगा तो 1-1.5 महीने का पानी का स्टोरेज हमारे पास परमानेंट रहेगा। ये सारी व्यवस्था के साथ हम लोग लगे हुए हैं और हमारी एक कोशिश है कि रीवा शहर एक सुव्यवस्थित शहर बने। जो विकास का गाथा गाने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने विकास नहीं, उन्होंने रीवा शहर में सिर्फ ज़मीन बेचने का काम किया। जैसे कि भी कुछ दिनों पहले आपने पोस्टर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हमने हमारे लिए साल बीत गए, साल में 100 करोड़ से अधिक का काम नहीं किया। तो 100 करोड़ काम कहाँ किए आपके द्वारा के कार्यकाल में? देखिए 45 वार्डों में निर्माण कार्य के टेंडर हमने लगवा दिए 100 करोड़। 100 करोड़ के टेंडर लग गए, वो आपको मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि 100 करोड़ के निर्माण के टेंडर हमारे लग गए। 100 करोड़ में 40% काम चालू है वार्डों में, सड़क के भी, नाली के भी, पुलिया के भी। 80 करोड़ के हमने निर्माण कार्य कराए। 20 करोड़ रुपए के हमारे सिर्फ काम हैं जिसमें पानी की रिपेयरिंग का काम है, बिजली का काम है, पार्कों के रिपेयरिंग का काम है। ये 20 करोड़ 22 करोड़ में आते हैं। तो जो हमने पोस्टर लगाए कि एक साल में 100 करोड़ के, ये हमने जोन वाइज जोन बनवाया है। ये हमारा, इसको आप कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये वार्ड क्रमांक 1 है, इसमें 6 कार इतने के, वार्ड क्रमांक 2 12 कार इतने के। इस तरह हमने ये पूरा ग्राफ बनाया है। ये हमारा 80 करोड़ 87 लाख का निर्माण कार्य का ये है, सिर्फ ये निर्माण 4 जोन का। इसके बाद इसमें पैच वर्क है 11 करोड़ 87 लाख के। कायाकल्प का पैसा और बताऊं मैं आपको कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ हमको 8.5 करोड़ रुपया कायाकल्प का मिला है। ये जो सारा काम मैं करा रहा हूँ, जो जनता के टैक्स का पैसा उसी से करा रहे हैं। अभी तक जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग नहीं हुआ था, उसका दुरुपयोग हुआ था। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रीवा शहर अब व्यवस्थित शहर बनने जा रहा है। सारे पार्कों में अभी 80 लाख का हमने टेंडर कराया है पार्कों के झूले के लिए। जो पार्क हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेडीज लेकर जाती, झुलाएं किस में? तो जो फाइबर के झूले आते हैं वो करीबन 10-11 पार्कों में हम लगवा देंगे। अधिक कीमत नहीं आती, कोई 8,000 का है, कोई 10,000 का है, पार्क की कैपेसिटी के हिसाब से। वो 3 महीने में बन के आ जाएंगे। 11 पार्कों का उसका हमने किया है। ये इस तरह हम रीवा शहर में एक व्यवस्थित, हमारा एक और टारगेट है कि हमारे कार्यकाल में की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि 5 पार्क ऐसे हो जाए, वार्ड 5 जो आदर्श वार्ड हम उसको घोषित कर सकें कि जहाँ पर ना हमको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पानी अच्छा रहेगा, कोई बार बार शिकायत नहीं करेगा, नाली अच्छी बनी रहेगी, चलने के लिए सड़क होंगी, लड़कों के लिए पार्क होगा। ये व्यवस्था में हम लगे हुए हैं कि कम से कम 5 वार्ड हो जाए। मैं आपको बता दूं, बहुत दबाव है प्रशासन का, और प्रशासन का इतना दबाव है कि अभी विकास पर्व के दरमियान मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को बोला कि महापौर के साथ कोई कर्मचारी नहीं जाएगा। राजेंद्र शुक्ला इतना भयभीत थे कि लगातार मुख्यमंत्री से फ़ोन करवाते थे, और उसी भय के कारण मंत्री भी बने। जैसे कि आपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम जो है शहर को बदबूदार पानी नहीं देंगे, मैं बोल रहा हूँ स्वच्छ पानी देंगे। मैं तो अभी तक क्या धरातल वो चीज़ें उतरी? क्या पानी लोगों को बदबूदार नहीं, धरातल, मैं आपसे झूठ बोलने वाली बात ही नहीं बोल रहा। मैंने आपको बताया कि तीसरा कॉल टेंडर का हुआ। अभी हमारा 17 तारीख को 12-13 तारीख को तीसरा कॉल खुला। तीसरे कॉल को जैसे 12 तारीख को उन्होंने खोला, क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है। पहले बिड क्वालिफिकेशन खोली, उसमें वो क्वालिफाइड नहीं हो रहा, पर हमने ये बोला कि अगर क्वालिफाइड नहीं हो रहा है तो PDMC है हमारे यहाँ, टेक्निकल टीम है भोपाल की, उसके पास भेजिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं हो रहा है तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको उसका दिखवा लीजिए, निरस्त करिए, 10 दिन के अंदर लगाइए। हम लेट नहीं कर रहे हैं कोई चीज़। कि राजेंद्र शुक्ला जी को 20 साल हो गए विधायक बने। उन्होंने बताया कि हमने रीवा को महानगर बना दिया, रीवा महानगर की तर्ज में हो गया।
आप हमको ये बताइए कि 20 साल में लोगों को कोई भी उद्योग धंधा मिला? कोई उद्योग धंधा मिला? पोहा की फैक्ट्री और ईंटा की फैक्ट्री को अगर हम उद्योग बोलते हैं तो ये बताइए कि M.Com, B.Com, BSc, MSc, BA, MA, LLB करे हुए वाला जो व्यक्ति है, जो B करे हुए आदमी है, जो डिप्लोमा करा है, वो कहाँ बताइए काम करेगा? ईंटा की फैक्ट्री का उद्योग तो मैं लगाऊंगा ना, एक उसमें मजदूर काम करेंगे। एक भी उद्योग धंधा ना इन्होंने लगवाया, और जून में 2024 में 10 साल हो जाएंगे ना, जनार्दन मिश्रा सांसद जी ने लगाया। कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ ठेकेदारी हुई। जितने काम चल रहे हैं उसमें ठेकेदारी हुई। एक एक काम के जांच कराएंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक एक कार्य की जांच कराएंगे। आप लोगों ने मेरा पुराना इतिहास देखा है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। समदरिया बंसल के साथ जो पार्टनरशिप चल रही है ज़मीन बेचने की, रीवा की एक भी सरकारी ज़मीन नहीं बची, सारी सरकारी ज़मीनों को बेच दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि एक बार वो बताए, विकास पुरुष बनते, एक बार आप उनसे पूछिए। इसमें एक थोड़ा सवाल करूँगा। हाँ। जैसे आपने समदरिया की बात की, लेकिन सर इसके पहले आप लोग जरूर आवाज़ उठाते थे अपने समदरिया को लेकर या अन्य लोग पार्टी को लेकर, लेकिन मौके पर न तो आपकी कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई विरोध किया जाता है, तो क्या ऐसा माना जाए कि आप लोगों की मिलीभगत हो जाती है कि मिल जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लोकायुक्त तक लगाई समदरिया के। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का मामला मेरे पास रखा हुआ है, मैं ही उसमें पहल करने वाला। 9 सितंबर 2018 की परिषद की बैठक में समदरिया के ऑडिटोरियम को पास कराने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। सारे सफाई कामगारों को सीढ़ी में बैठा दिया गया। हरिजन एक्ट लगवाने की हम लोगों के ऊपर तैयारी थी, और हम लोग जब वहाँ गए, हमारे सारे पार्षद कांग्रेस के, तो आप सोचिए कि उनको ये बताया गया कि आपका जो पैसा है बढ़ाने का, कुछ चल रहा था उस समय सफाई कामगारों का, सफाई मित्रों का, कि इनको चौथा वेतनमान ये बढ़ाने का, तो उस पर अड़ंगा लगा रहे हैं। जब मैंने उनको बताया ऐसा कुछ नहीं, वो सब चले गए। 1 से सवा घंटे तक वहाँ पर हम लोग धरने में बैठे, हंगामा हुआ और समदरिया को देने को पास कर दिया गया। मैंने लोकायुक्त में शिकायत की कि 45 दिन हाउसिंग बोर्ड से जो नगर निगम में हैंड ओवर हुआ, 45 दिन तक परिषद की बैठक नहीं हुई। नगर निगम की अगर एक पेन भी है तो अगर वो किसी को देता है तो नियम से जाएगा, फ्री में नहीं दे सकता। ये किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है। 45 दिन में 7 कार्यक्रम हुए। मेरे पास कार्ड रखे थे, मैंने कार्ड तक लगाए, अभी भी रखे हैं। कागज़ मेरे पास सब है। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। मैं कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ, चाहे समदरिया हो, चाहे बंसल हो, चाहे जो हो। जिस व्यक्ति ने रीवा के साथ भ्रष्टाचार किया है, नगर निगम के साथ छलावा हुआ है। नगर निगम एक संस्था है जो रीवा की साफ सफाई व्यवस्था सब करती है। यहाँ का कर्मचारी सवेरे 5 बजे उठता है, रात को 11 बजे सोता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम नगर निगम में होता है। तो उस कर्मचारी के साथ जो छलावा हुआ है, यहाँ के पार्षदों के साथ जो बदमाशी हुई है, वो एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ लूटा है और एक एक व्यक्ति को कर्जे में डाला है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं किया।